हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। आई एम हिमांशु आशुतोष, योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 सेट के बच्चों लास्ट के 3 क्वेश्चन। अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो जाकर इंट्रोडक्शन जरूर देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। जितने भी पार्ट है इन सभी पार्ट को हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में तोड़ना है। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं नंबर क्या दे रखा है। पहले पार्ट में 3, 6, 9, 12। तो 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू में 1 बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 इंटू में 2 बराबर क्या आ जाएगा, 6। 3 इंटू में 3 बराबर क्या आ जाएगा, 9। 3 इंटू में 4 बराबर क्या आ जाएगा, हमारे पास 12 आ जाएगा। यहाँ पे हम एक पैटर्न देख रहे हैं। पैटर्न क्या आ रहा है, पैटर्न हमें जो मिल रहा है वो पैटर्न मिल रहा है 3 इंटू में एन। एन का पैटर्न मिल रहा है। यहाँ पे जो एन है वो किससे बिलोंग कर रहा है, एक नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। जो नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते ये क्या इन्फिनिटी टाइम्स तक पॉसिबल है। बट हमें यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, 4 ही मिल रहे हैं। अगर 4 मिल रहे हैं तो ये n क्या हो जाएगा, n किससे बड़ा हो जाएगा, n जो 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो जाएगा। बट छोटा किससे हो जाएगा, छोटा रहेगा 5 से। तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में तोड़ के लिखते हैं। तो देखो हमें क्या दे रखा है, 3, 6, 9, 12। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो जो हमारा x है वो किसके बराबर है, x जो बराबर है 3n के बराबर है। जहाँ पे n बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड जो पैटर्न मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है, जो n है किससे बड़ा, 1 से बड़ा है या बराबर है 1 के। लेकिन छोटा किससे है, 5 से छोटा है। लेकिन इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 के बराबर या 4 से छोटा है। ये हमारा क्या सेट बिल्डर फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मैंने 2, 4, 8, 16, 32। इसमें भी हम पैटर्न देखते हैं। अगर पैटर्न देखें तो क्या मिलेगा, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ऐसे ही 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। एंड देन सोन। इसके बाद क्या देखा, 16, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। ऐसे ही 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। यहाँ पे भी हमें एक पैटर्न मिल चुका है। पैटर्न क्या मिला है यहाँ पे, जो पैटर्न मिल रहा है हमें यहाँ पे, जो x है, x बराबर किसके दे रखा है, 2 की पावर n के दे रखा है। यहाँ पे जो n है किससे बड़ी है, वो 1 से बड़ी या 1 के बराबर है। बट छोटी किससे है, छोटी है 5 से, या ये भी बोल सकते हैं 5 के बराबर है। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या, पहले क्वेश्चन लिखते हैं 2, 4, 8, 16, 32। इसको करली ब्रैकेट के अंदर शो करना पड़ता है हमें। और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले x लिखना पड़ेगा। ये x है, क्या लिखेंगे, x बराबर क्या है, 2 की पावर n के बराबर दिख रहा है। जहाँ पे n बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड यहाँ पे जो n है किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है या बराबर 1 के बोल सकते हैं इसे। 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। ये क्या हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं 5, 25, 125, 625। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये 5 है, ये 5 की पावर चल रही है। 5 को क्या बोल सकते हैं हम, 5 को बोल सकते हैं 5 की पावर 1। 25 को क्या बोल सकते हैं, 5 की पावर 2 बोल सकते हैं। ऐसे ही 125 को क्या बोल सकते हैं हम, 5 की पावर 3 बोल सकते हैं। और लास्ट में क्या है हमारे पास, 625। तो 625 को क्या बोल सकते हैं, 625 जो है 5 की पावर 4 है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो ये n है, क्या ये जो n है किसके बराबर चल रहा है। अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में हमसे पूछा है 5, 25, 125 और 625। अगर यहाँ पे हम पैटर्न देखें तो पैटर्न क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, 5 की पावर 1 बराबर 5 के होता है। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। और ऐसे ही 625 को क्या लिख सकते हैं, 625 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। ओके, जहाँ पे हमें पैटर्न क्या मिला, यहाँ पे पैटर्न मिल रहा है जो x है वो क्या है, 5 की पावर n के पैटर्न में चल रहा है। यहाँ पे n बिलोंग कर रहा है एक नेचुरल नंबर से। और जो n है ये किसके बराबर है, ये बराबर और बड़ी है किससे, 1 से। बट छोटी किससे है, छोटी और बराबर है 4 के। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने से पहले हम क्या अगेन क्वेश्चन लिख लेंगे, 5, 25, 125 और 625। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के सबसे पहले x दिखाएंगे। x बिलोंग कर रहा है किस चीज से, x बराबर होगा 5 की पावर n के रूप में। यहाँ पे n है, n बिलोंग कर रही है किस चीज से, n बिलोंग कर रही है कोई नेचुरल नंबर से। एंड इसीलिए हम बोलेंगे यहाँ पे जो n है किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है या बराबर है 1 के। छोटी किससे है, 4 से या फिर बराबर है 4 के। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में गिवन है 2, 4, 6। और ये 3 डॉट जो है इन्फिनिटी को दर्शाते हैं। इसको हम क्या बता सकते हैं, ये क्या है, 2, 4, 6। अगर मैं बात करूं आपको यहाँ पे एक पैटर्न बताता हूँ, देखो हमें पता है जो नेचुरल नंबर है वो क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 एंड सो ऑन, ये चलती रहती है संख्या। अभी इसको भी हमने दो पार्ट में बांटा हुआ है, एक तो ओड नंबर और दूसरा इवन नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं? ओड नंबर होते हैं जैसे कि 1 3 5 7। इवन नंबर क्या होंगे हमारे पास? इवन नंबर होंगे 2 4 6 8, ये इवन नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में होता है 2 4 6, तो ये है क्या? ये इवन नंबर का तो पैटर्न दे रखा है। तो अगर इवन नंबर है तो इसे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिखेंगे 2 4 6, 3 डॉट से शो करते हैं इसे। इसे कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे आगे? एक्स, एक्स क्या है? एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। और ये हमारा क्या पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है? 1 4 9 एंड सो ऑन। कहाँ तक दे रखा है? ये 100 तक दे रखा है। यहाँ पे भी एक पैटर्न है, अगर पैटर्न देखोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे मिल रहा है हमें एक क्या है? एक को क्या बोल सकते हैं? एक तो हमारा एक का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही 4 क्या है? 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 क्या है? 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं एंड सो ऑन। सो क्या है? सो हमारा 10 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे जो x है वो किसके बराबर हो जाएगा? x n के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे n जो है वो बड़ा या बराबर है किसके? 1 से, लेकिन छोटा या बराबर किसके हैं? 10 के। तो इसे हम नेचुरल, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं? कंप्लीट करके लिखते हैं। तो सबसे पहले अगेन क्वेश्चन लिखेंगे 1 4 9 एंड सो ऑन 100 तक। x को हम कैसे लिखेंगे? x को लिखेंगे x बराबर क्या है? n के स्क्वायर से। यहाँ पे जो n है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। यहाँ पे जो n है वो किससे बड़ा है? 1 से बड़ा या 1 के बराबर है, बट छोटा किससे है? छोटा है 10 से, या बराबर बोलेंगे 10 से है। इसे हम क्या करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें सेट्स दे रखे थे, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कंप्लीट करना था, बट यहाँ पे क्या दे रखा है? सेट बिल्डर फॉर्म दे रखे हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म से हमें क्या सेट में कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है ए बराबर में एक्स, जो एक्स एक ओड नेचुरल नंबर है, तो इसे क्या करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। तो करते हैं, देखिए ए बराबर में जो एक्स है, एक्स क्या है हमारे पास? एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ये क्या है? ओड नेचुरल नंबर है। अगर ओड नेचुरल नंबर तो इसे क्या बोलेंगे? इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से सेट की फॉर्म में। सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? ए बराबर में 1 3 5 7 9 और 3 डॉट से दिखा देंगे जो कि इन्फिनिटी को शो करता है। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म से सेट में कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 में हमें दे रखा है बी बराबर क्या दे रखा है? जो बी एक सेट है, एक्स क्या है? एक इंटीजर है, जहाँ पे क्या कि एक्स जो है किससे बड़ा है? -1/2 से बड़ा है, और छोटा किससे है? 9/2 से छोटा है। तो इसे भी हम क्या करते हैं? इसे हम सेट के रूप में कंप्लीट करते हैं। तो देखो इसे कैसे लिख सकते हैं? जो बी है इसको कैसे लिखेंगे? एक्स जो है माइनस के हाफ से बड़ा है, अगर माइनस के हाफ से बड़ा है तो क्या लिख सकते हैं? 0 1 2 3 4। हम लास्ट संख्या 4 ही लिखेंगे, क्योंकि 9/2 कितना होता है? 4.5 होता है, हमें उससे छोटा ही लिखना पड़ेगा। यह हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमसे पूछा है इसने सी, जहाँ पे जो सी सेट है, एक्स एक इंटीजर है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर है जो छोटा या बराबर है किसके? 4 के। अगर छोटा या बराबर 4 के हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं? सी जो कि हमारा एक सेट की फॉर्म में है, एक्स, एक्स क्या है हमारे पास? यहाँ पे एक इंटीजर है, एक्स इज एन इंटीजर, जहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है इनने? एक्स स्क्वायर जो छोटा है बराबर किसके? 4 के हैं। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? हियर अगर हम बात करें एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या है हमारे पास? यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है। जहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है हमें? एक्स स्क्वायर क्या है? छोटा या बराबर है किसके? 4 के। अगर छोटा बराबर 4 के हैं तो हमें एन की वैल्यू क्या क्या मिल सकती है? यहाँ पे 0 मिल सकती है, माइनस का 1 मिल सकती है, 1 मिल सकती है, 2 मिल सकती है माइनस का, या फिर प्लस का 2 मिल सकती है। अगर इन सबको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 4 से छोटा ही आएगा या 4 के बराबर आएगा। ऐसे हमें कंडीशन क्या मिलेगी? अगर मैं स्टार्टिंग में सारी वैल्यू को रख रख के देखूँ तो 0 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास? 0 ही आएगा, और 0 छोटा है किससे? 4 के, ठीक है। ऐसी अगर मैं बात करूँ माइनस का 1 का स्क्वायर करूँ तो माइनस का 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1। ये भी क्या है? 4 से छोटी होगी कंडीशन। अगर मैं 1 का स्क्वायर बोलूँ तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 आएगा। ये भी क्या है? 4 से छोटी होगी संख्या। अगर मैं माइनस का 2 बोलूँ तो माइनस का 2 क्या आएगा हमारे पास? माइनस का 2 का स्क्वायर
प्लस का 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करते हो तो प्लस की संख्या आती है। तो ये क्या 4 के बराबर आ रही है संख्या। अगर मैं प्लस का स्क्वायर बोलता हूँ, प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, ये भी 4 मिलेगा, क्या प्लस का 4 मिलेगा, और ये भी क्या है 4 के बराबर दे रखी है संख्या। अगर मैं इसके आगे 3 का स्क्वायर बोलता तो ये क्या 9 आ जाती, जो कि छोटी नहीं है 4 से, ये 4 से बड़ी हो जाएगी, इसलिए ये संख्या नहीं पॉसिबल होगी। ओके, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या मिली हमें, सी की कंडीशन क्या मिल गई, सी जो है हमारे पास क्या मिल गया, 0 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 2 और प्लस का 2, ये क्या हमारा सेट के रूप में हमने लिख दिया। टाइप नंबर 4 में हमसे पूछा इसने डी, यहाँ पे डी एक लेटर है इन द वर्ड लोयल। तो देखो अगर हम बात करें लोयल जो वर्ड है हमारे पास, लोयल जो वर्ड है यहाँ पे एल जो है 2 टाइम्स रिपीट है। अगर इसे हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी जो कि सेट की फॉर्म में क्या होगा, एल आ जाएगा, ओ आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है इसमें। यहाँ पे पार्ट नंबर 5 में हमें गिवन है एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ये कह रहा है एक्स है ना एक ऐसा मंथ है जिसमें 31 दिन नहीं है। तो ऐसे कितने मंथ होते हैं इसमें 31 दिन नहीं होते, फेब्रवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये ऐसे मंथ होते हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो लिख देते हैं इसे सेट की फॉर्म में। तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, फेब्रवरी आ जाएगा, उसके बाद फेब्रवरी के बाद क्या आ जाएगा, अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल के बाद क्या आएगा, जून आ जाएगा, सितंबर आ जाएगा, एंड देन लास्ट में क्या आएगा, नवंबर। तो ये क्या हमारे पास ये मंथ होंगे जिसके अंदर 31 दिन नहीं होते, 31 से कम ही दिन होते हैं। हमारा लास्ट पार्ट है इसका। लास्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा इसने, एफ के अंदर एफ सेट है, इसके अंदर एक्स जो है ना एक कॉन्सोनेंट है इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रिसीड्स के, मतलब कि जो के से पहले के हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो बताओ के से पहले कौन कौन से नंबर्स आते हैं यहाँ पे। अगर आप लिखोगे के से पहले के नंबर क्या होंगे हमारे पास, लेकिन कॉन्सोनेंट बताने, ए हम नहीं दिखा सकते क्योंकि ए वोवेल्स हो जाता है। तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, बी दिखाना पड़ेगा, सी दिखाना पड़ेगा, डी दिखाना पड़ेगा, ई नहीं दिखाएंगे क्योंकि ई क्या हमारा वोवेल है। इसके बाद एफ आ जाता है, जी आ जाता है, एच आ जाता है, आई नहीं दिखा सकते क्योंकि आई का वोवेल हो जाता है, जी आ जाता है। तो लास्ट क्या मिला हमें, जे। ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, ये वो कॉन्सोनेंट है जो के से पहले के हैं और वोवेल के बिना है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। ये कह रहा है लेफ्ट साइड में तो मैं रोस्टर फॉर्म दे रखी है, विद द सेम सेट ऑन द राइट डेस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म, और राइट साइड में हमें क्या किया मैंने, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो हमें क्या करना है, मैचिंग करनी है। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या मिला इसमें, पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पे पहले पार्ट में इसमें क्या 1 2 3 6, 1 2 3 6 ये किससे मैचिंग करेगा, ये करेगा पार्ट नंबर सी से मैचिंग। क्यों करेगा, क्योंकि एक्स जो है एक नेचुरल नंबर है और ये सारे सारे नंबर जो है 6 को भी डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले का आंसर तो क्या होगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा इसमें क्या बोला है 2 और 3, 2 और 3 किससे मैच करेगा, 2 और 3 मैच करेगा ऑप्शन नंबर ए से। क्यों करेगा, क्योंकि 2 और 3 ये क्या प्राइम नंबर्स हैं और ये दोनों जो है 6 को भी काट देंगे। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट मैचिंग किससे करेगा, थर्ड पार्ट जो है डी से मैचिंग करेगा। क्यों, क्योंकि जितने भी वर्ड ना MATHEICS ये सारे सारे जो है मैथमेटिक्स के अंदर पॉसिबल होते हैं, तो इसलिए क्या थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और लास्ट पार्ट क्या हमारा फोर्थ, इसका मैचिंग क्या मिलेगा हमें, बी मिलेगा, क्योंकि 1 3 5 7 9 ये क्या है ओड नेचुरल नंबर है जो कि 10 से छोटे हैं। यहीं पे हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ।